महबूब वतन जो हमारा है, उस वतन को आज हम 24 घंटे का समय दे रहे हैं, एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। एक दिन एक रात हम हमारे देश को समर्पित करने जा रहे हैं। और इसी श्रृंखला में अब जो एक नई कवित्री हमारे साथ, मतलब इस कार्यक्रम में जो नई कवित्री एक नए मेहमान के रूप में हमारे साथ आ रही हैं, उनका नाम है सपना सोनी। जी हाँ, सपना जो कि दिन में देखा जाने वाला है, आज आप सब लोग मेरे साथ बैठकर देखेंगे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है ए वतन तेरे लिए। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारी कवित्री सपना सोनी जी। सपना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मिशन में, हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस प्रयास में जो कि एक कीर्तिमान बनेगा तिरंगे को सलामी देने का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार सुनील जी। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी दर्शकों तक, श्रोताओं तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूं। चूंकि एक बहुत ही देशभक्ति का खूबसूरत सा कार्यक्रम यहां आयोजित किया गया है, तो 4 पंक्तियां मैं भी देश के नाम पढ़ना चाहती हूं। मैं कहती हूं कि हमारी धर्म संस्कृतियों का हमको भान रहता है, सदा होठों पे वंदे मातरम का गान रहता है, तिरंगा हाथ में लेकर निकल पड़ते हैं मैदान में, हमारे दिल में तो हर वक्त हिंदुस्तान रहता है, हमारे दिल में तो हर वक्त हिंदुस्तान रहता है। और देखिए सुनील जी, हम भारत की नारी हैं जी, और हमने जैसा कि देखा अभी पिछले दिन ऑपरेशन सिंदूर में हमारी देश की 2 शेरनियों ने उस पूरे व्यवस्थाओं को संभाला है। और ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से उन्होंने अपनी अगुवाही में पूरे देश का प्रतिनिधित्व किया है, मैं उनको इस चैनल के माध्यम से बहुत सैल्यूट करती हूं। और मैं चूंकि श्रृंगार रस की कवित्री हूं, लेकिन देखिए मैंने देशभक्ति जब लिखी तो उसमें भी श्रृंगार लिखा। मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, फौजी पिया की चिट्ठी उस गीत का शीर्षक है, और बहुत ही मीठा गीत है। मैं आप सभी तक इसलिए पहुंचाना चाहती हूँ कि जितनी भी देश की माताएं बहनें जिनके लाल मां सीमा पर तैनात हैं, के मनोभावों से निर्मित ये गीत है, सुनेगा। महकी महकी सी एक चिट्ठी आई है, क्या बात है, क्या बात है, वाह। महकी महकी सी एक चिट्ठी आई है, महकी महकी सी एक चिट्ठी आई है, सरहद से संदेश पिया का लाई है। क्या बात है, वाह। सरहद से संदेश पिया का लाई है, महकी महकी सी एक चिट्ठी आई है, प्रथम मिलन में गुजर गई थी जो रातें, आज मुझे लगती हैं वो कल की बातें, इस चिट्ठी ने कही प्रेम की वो हाला, शब्द भाव से महक उठी है जयमाला, शब्द भाव से महक उठी है जयमाला, याद आ रही वो सिंदूर भराई है, महकी महकी सी एक चिट्ठी आई है, सरहद से संदेश पिया का लाई है। और देखिए विवाह के उपरांत जैसे हनीमून कहा जाता है, इस तरीके घूमने घुमाने की प्रक्रिया होती है जी, जी, जी। तो वैसा ही कुछ घटित हुआ और उस भावनाओं को प्रकट करने का प्रयास करती हूँ, सुनेगा जी। तुमने जिस घाटी को स्वर्ग दिखाया था, हाथ पकड़कर मेरा मुझे घुमाया था, जिस भूमि पर तुमने मुझको प्यार दिया, उस धरती की रक्षा का भी भार लिया, तुमने तो 2 तरफा प्रीत निभाई है, महकी महकी सी एक चिट्ठी आई है, सरहद से संदेश पिया का लाई है, यह बतलाओ अब कब तुम घर आओगे, यह बतलाओ अब कब तुम घर आओगे, आकर बच्चों का मन कब बहलाओगे, मुझे पूछते माँ पापा कब आएंगे, क्या अब के वो नए खिलौने लाएंगे, क्या अब के वो नए खिलौने लाएंगे, क्या बच्चों की याद तुम्हें ना आई है,
महकी महकी सी एक चिट्ठी आई है। और चिट्ठी में अंत में क्या लिखा था जी। और किस तरीके का अपनी पत्नी को संदेश लिखकर भेजा है उस फौजी पिया ने, मैंने चित्रण करने का, एक चित्र खींचने का सिर्फ प्रयास किया है। सुनिएगा। जी जी। उस फौजी पिया ने लिखा है कि हमको दो दो माँ की चिंता करनी है, जननी जन्मभूमि की रक्षा करनी है, आओ मिलकर कुछ अच्छी करनी देखो, जन्मभूमि मैं देखूं तुम जननी देखो, जन्मभूमि मैं देखूं तुम जननी देखो, उनको सुख दो जिसने पीर उठाई है, महकी महकी सी एक चिट्ठी आई है, सरहद से संदेश पिया का लाई है, महकी महकी सी एक चिट्ठी आई है, सरहद से संदेश पिया का लाई है। बहुत खूबसूरत सपना जी, क्योंकि आप श्रृंगार रस की कवियत्री हैं, तो बस एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब हम स्क्रीन पर आपको देखते हैं तो आप तसव्वुर सी लगती हैं। बहुत आभार। जब स्क्रीन पर हम आपको देखते हैं तो आप तसव्वुर सी लगती हैं, परंतु गुलाबी लहरिया पहनकर आती हैं तो आप खुद जयपुर सी लगती हैं। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंगार रस की छटा बिखेरता हुआ एक छोटा सा मेरा गीत, स्वागत है आपका। और बहुत ही नवीन गीत है। मुझे लगता है कि उपयुक्त है ये चैनल जहां से पढ़ा जाना चाहिए। मेरी बहनों के नाम पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि तीज का अवसर है, इस उत्साह का, इस पर्व का अवसर है। तो मैं आइए अपने मन की बात, मैं कहती हूँ बल्कि पूरी बहनों के मन की बात है, सुनेगा। मन की बातें बीती यादें या कोई आशा, मन की बातें बीती यादें या कोई आशा, मैं नैनों से पढ़ सकती हूँ नैनों की भाषा। क्या बात है, वाह। मन की बातें बीती यादें या कोई आशा, मैं नैनों से पढ़ सकती हूँ नैनों की भाषा, कहीं चांदनी रात भिगोए जब तनिका अंबर, मेरे कांधे पर तुम अपना भीगा मन धर के कह सकते हो मुझसे अपने मन की अभिलाषा, कह सकते हो मुझसे अपने मन की अभिलाषा, मैं नैनों से पढ़ सकती हूँ नैनों की भाषा, मन की बातें बीती यादें या कोई आशा, मैं नैनों से पढ़ सकती हूँ नैनों की भाषा। और बहुत ही खूबसूरत से मैंने शब्दों को जुटाने का प्रयास किया है, सुनिएगा। चाहत के अधरों को मुस्काने ही बांटेंगे, हम आंसू से नहीं खुशी से जीवन काटेंगे, मिलकर लिख लेंगे हम दिल पर दिल की परिभाषा, मिलकर लिख लेंगे हम दिल पर दिल की परिभाषा, मैं नैनों से पढ़ सकती हूँ नैनों की भाषा। और गीत का अंतिम स्पर्श पहुंचाती हूँ। जी। मेरे जीवन की पूजा के एक शिवालय तुम, मेरे जीवन की पूजा के एक शिवालय तुम, प्रेम कलश को हृदय शिखर पर रखने वाले तुम, पी सकती हूँ जहर भक्ति में, पी सकती हूँ जहर भक्ति में, मैं भी मीरा सा, मैं नैनों से पढ़ सकती हूँ नैनों की भाषा, मन की बातें बीती यादें या कोई आशा, मैं नैनों से पढ़ सकती हूँ नैनों की भाषा, मैं नैनों से नैनों की भाषा। दूर होकर भी पास हो तुम, एक रेशमी एहसास हो तुम, मैं प्यास राजस्थान की हूँ, मैं प्यास रेगिस्तान की हूँ, तृप्ति का आभास हो तुम, मेरी कविताओं में हो छंद जैसे मेरे गीतों का विन्यास हो तुम, जेठ की दोपहर हूँ मैं, सावन का मधुर मास हो तुम, कैसे समझाऊं मैं तुमको, कैसे समझाऊं मैं तुमको, खासों में भी खास हो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या बात है, बहुत बहुत
शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं सुनाई, खासकर नैनो की भाषा वाकई में बहुत खूबसूरत है। आपकी सारी कविताएं बहुत खूबसूरत है। बहुत 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 धन्यवाद आपका।